आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें स्टेट किया हुआ है कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जीन के बिहेवियर से पैरेलल है। तो इस तरह की क्रोमोसोमल मूवमेंट को दिए गए ऑप्शंस में से किसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंडर आ जाती है, जो कि सटन और बॉवरी ने हमें दी थी। और इस समय तक क्योंकि काफी हमारे पास स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स बन गए थे और हम सेल साइकिल को क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे थे, तो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इन्होंने हमें ये बताया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जिन फैक्टर्स की बात की थी वो असल में क्रोमोसोम्स के साथ ही रिलेटेड है। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ये इनहेरिटेंस की फील्ड में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करने वाले पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से कोई कैरेक्टर पेरेंट से उसके प्रोजेनी में पास ऑन होता है। तो कई सालों तक इन्होंने गार्डन पीस यानी पाइसम सटाइवम के प्लांट्स पे वर्क किया। इनकी कई जनरेशंस रेज करते हुए इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्ट कर लिए थे जिनकी इन्होंने इनहेरिटेंस का पैटर्न ऑब्जर्व किया और फिर एक लार्ज सैंपल साइज में डेटा कलेक्ट करते हुए उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके जिन कंक्लूजन्स पे ये पहुंचे उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। तो मेंडल का तो कहना था कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी अगर ट्रेट है तो वो एक फैक्टर के कंट्रोल के अंडर होता है और मेंडल के लॉज के अनुसार ये फैक्टर्स हमेशा पेयर में अकर होते हैं। तो उस समय पर मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे, क्योंकि जेनेटिक्स की फील्ड में ज्यादा एडवांसेस उस समय नहीं हुए थे, आज हम जान गए कि असल में वो जीन्स की ही बात कर रहे थे। कोई ट्रेट जीन के कंट्रोल में होता है जिसके पेयर्स में अकर होने का ये मतलब है कि उसकी 2 एलील्स पॉसिबल है। इनमें से एक डोमिनेंट हो सकती है जो हमेशा ही खुद को एक्सप्रेस करेगी और दूसरी रिसेसिव वाली डोमिनेंट वाली के प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। तो जिन पेयर्ड फैक्टर्स की बात ये कर रहे थे, धीरे धीरे हमें पता लग गया कि ये फैक्टर्स से ये जीन्स के बारे में बोलना चाह रहे हैं। और आगे जाके जब सेल साइकिल को क्लोजली ऑब्जर्व किया गया तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में यही देखा कि क्रोमोसोम्स भी उसी तरीके से सेल डिवीजन के दौरान सेपरेट होते हैं जैसे कि मेंडल ने इन जीन्स और इन एलील्स का बिहेवियर बताया है। क्योंकि मेंडल के अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखें तो उनका यही कहना है कि जब सेग्रीगेशन होती है तो ये 2 एलील्स आपस में से अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। इसी से लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स बनता है। तो उस समय पे मियोसिस किस तरह से होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, किस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, उसके बारे में तो ये जानते नहीं थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ये बताया कि एक सोमैटिक सेल के अंदर, बॉडी के एक सेल के अंदर जो 2 फैक्टर्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, ये पेयर एक दूसरे से अलग हो जाता है जब गैमेट्स बनते हैं और इसी के अनुसार लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया। तो जब मियोसिस की प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया तो यही देखा गया कि क्रोमोसोम्स भी उसी तरह से सेग्रीगेट हो रहे हैं, उसी तरह से सेपरेट हो रहे हैं जैसा कि मेंडल ने प्रिडिक्ट किया था। और हमें यही पता चला कि ये जो जीन्स होती हैं ये भी क्रोमोसोम्स के ऊपर ही एक किसी स्पेसिफिक लोकस पे लिनियरली लोकेटेड होती हैं। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हमें जीन्स मिलती हैं और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर, इसकी सेग्रीगेशन भी उसी हिसाब से हो रही है सेल साइकिल के दौरान जैसे कि मेंडल के लॉज में बताया गया है कि इसके फैक्टर्स की होनी चाहिए। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसे एक्सप्लेन कर रही है? जेनेटिक्स के बारे में या क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के बारे में हमें जो भी नॉलेज मिली, इस नॉलेज को यूज करते हुए, क्रोमोसोमल मूवमेंट को देखते हुए और ये ऑब्जर्व करते हुए किस तरीके से जीन्स और क्रोमोसोम्स का बिहेवियर पैरेलल है, हम मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जीन से पैरेलल है और इस थ्योरी को मेंडल के लॉज को वेरीफाई करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।